ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जब हमारी फीमेल लीड फ्लोरा अपनी साइकिल से अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए जा रही होती है और उसे यूनिवर्सिटी में वह अपनी मेहनत से गई होती है, एक स्कॉलरशिप के थ्रू। वरना उसकी फैमिली की हालत इतनी बुरी होती है कि वह उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वह जाते हुए अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी साइकिल की टक्कर एक लग्जरी कार से हो जाती है जिसमें हमारा मेल लीड अलेक्जेंडर बैठा हुआ होता है। फ्लोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वह नीचे उतरकर अलेक्जेंडर की गाड़ी में लॉक करके बोलती है कि जल्दी बाहर निकालो, तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी। अलेक्जेंडर शीशा नीचे करके फ्लोरा को एक पैसों का चेक देकर बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुम जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, तुम्हें बस वैसे ही चाहिए होते हैं। लेकिन फ्लोरा उन पैसों को वापस करने वाली होती है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर गाड़ी आगे चलाने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्लोरा टाइम देखती है तो वह सोचती है कि अब तो लेट हो गया है, मुझे जल्दी से जाना होगा। जैसे ही वह अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचती है, उसके साथ की एक लड़की जो कि स्कॉलरशिप से ही उसकी तरह वहां पर आई होती है, वो साथ में चल ही रही होती है जब वहां पर एक जूता उसकी क्लासमेट की तरफ गिरता है जिससे उसे चोट लग सकती थी। उस लड़की का नाम डेजी होता है। तभी फ्लोरा डेजी को बोलती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और वह कहती है हाँ। पर फ्लोरा को गुस्सा आ जाता है तो वह कहती है मैं तुम्हें अभी जस्टिस दिलाऊंगी, और फिर वह जाने लगती है पता करने के लिए कि वह जूता किसने फेंका। अलेक्जेंडर भी वहीं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वह अपने दोस्त हेनरी के साथ वहां पर एक लड़के को मार रहा था। तभी लड़कियां अलेक्जेंडर के लिए बहुत सारे कमेंट्स पास कर रही थीं कि वह कितना अच्छा है और यूनिवर्सिटी भी उसी के फैमिली की है और वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। तभी लड़कियां उसके दोस्त के बारे में भी बोल रहे होते हैं कि हेनरी भी काफ़ी स्मार्ट है, हम तो इन दोनों के लिए ही इस कॉलेज में आए हैं। तभी वहां पर फ्लोरा आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी दोस्त के ऊपर ये जूता कैसे फेंक दिया। तो फिर अलेक्जेंडर कहता है कि तुम मुझे फिर यहाँ पर मिल गई, और फ्लोरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लड़कियाँ कहने लगती हैं कि तुम कौन हो, अलेक्जेंडर की तो पूरी यूनिवर्सिटी है, तुम अपना पता बताओ। और फिर दूसरी लड़की कहती है कि ये स्कॉलरशिप वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनको तो कुछ पैसों में ही एडमिशन मिल जाता है, इन्हें यहाँ की वैल्यू नहीं पता। अलेक्जेंडर फ्लोरा को कहता है कि तुम मेरा अटेंशन क्यों गेन कर रही हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ और मुझसे दूर रहो। तभी फ्लोरा कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लासमेट के ऊपर तुम्हारा फेंका हुआ जूता गिर गया और उसको लगने वाली थी। तभी डेजी मन में सोचती है कि अलेक्जेंडर तो इस यूनिवर्सिटी के मालिक का बेटा है, अगर मैं इसके साथ कुछ कह दूंगी तो कहीं ये मेरे लिए बेकार ना हो जाए और ऊपर से मेरा उसके साथ रिलेशनशिप का चांस भी कट जाएगा। उसके बाद अलेक्जेंडर जब डेजी से पूछता है कि क्या तुम्हारे ऊपर जूता लगा था, तो वह मना कर देती है जिससे कि फ्लोरा गलत साबित हो जाती है। लेकिन फ्लोरा डेजी को कहती है कि तुम डर क्यों रही हो, उसे बता दो। लेकिन सभी उसे कहने लगते हैं कि ये लड़की ही अलेक्जेंडर का अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। उसके बाद फ्लोरा कहती है ठीक है, यह बात छोड़ो, लेकिन तुम अभी अपने क्लासमेट को भी बुली कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम बहुत अच्छे हो। तभी अलेक्जेंडर को पसंद करने वाली लड़कियां बोलने लगती हैं कि तुम कितनी बुरी हो, ये लड़का तो हम सब लड़कियों के वॉशरूम में आकर फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अलेक्जेंडर इसको पकड़कर मार रहा था। तभी फ्लोरा भी गुस्से में उस लड़के को एक लात मार देती है और कहती है कि तुम्हें मैं सपोर्ट कर रही थी, तुम जैसे बदतमीज को। तभी फ्लोरा अलेक्जेंडर को कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तभी अलेक्जेंडर उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम एक ही चीज कर सकती हो कि इस यूनिवर्सिटी से चली जाओ। फ्लोरा मन में सोचती है कि यह अपॉर्चुनिटी उसे बहुत मुश्किल से मिली है, जब उसने स्कॉलरशिप जीतकर एडमिशन लिया, वह इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहती। तो फिर वह कहती है कि अलेक्जेंडर तुम इसके अलावा कुछ भी बोल दो, मैं मानने को तैयार हूँ, प्लीज तुम मुझे ऐसे जाने के लिए मत बोलो, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर टीचर्स आ जाते हैं, एक सीनियर प्रोफेसर भी आती हैं जो कि अलेक्जेंडर की मम्मी होती हैं। और फिर लड़कियां कहती हैं कि अलेक्जेंडर की मम्मी अब फ्लोरा को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनमें से एक लड़की उसकी मम्मी को बता देती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तब अलेक्जेंडर की मम्मी फ्लोरा और डेजी से पूछती हैं कि क्या तुम दोनों ही हो जो कि इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के थ्रू आए हो। तो फिर वे कहते हैं हाँ। डेजी मन में सोचती है कि अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि इसकी वजह से मुझे भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है कि ये सब चीजें होती रहती हैं, इन्हें सबको मैं एकेडमिक्स में नहीं लेकर आऊंगी, सभी के सभी यहाँ से चले जाओ।
और फिर वह जाते हुए अलेक्जेंडर से कहती है कि रात को जल्दी से डिनर करने आ जाना। सारे बच्चे क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी अलेक्जेंडर और हेनरी वहीं पर खड़े होते हैं। तब अलेक्जेंडर फ्लोरा को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। तो फिर फ्लोरा मुड़कर कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर उसी का दिया हुआ चेक उसको वापस करके कहती है कि यह आपके लिए है, मुझे प्लीज अब माफ कर देना। और फिर वहां से भाग जाती है। फिर अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे आज तक किसी ने भी पैसों से नहीं टाला है, और जबकि ये तो मेरे ही पैसे हैं। हेनरी कहता है कि यह लड़की तो बहुत फनी है। डेजी बहुत बुरी होती है। वह साजिश रचती है और अच्छी बनकर फ्लोरा के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत डर लग गया था, इसलिए मैंने उस टाइम हाँ नहीं बोला कि मेरे पर ही जूता लगा था। फ्लोरा दिल की बहुत अच्छी होती है तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, और मन में सोचती है कि वह डर गई होगी। तभी डेजी मन में सोचती है कि अलेक्जेंडर की अटेंशन मेरे थ्रू पाली, लेकिन मैं इसका और अलेक्जेंडर का कुछ भी नहीं होने दे सकती, और इसके थ्रू ही मैं अपना चांस हासिल करूंगी। फिर डेजी फ्लोरा को कहती है कि तुम भी स्कॉलरशिप से आई हो? तो वह कहती है हाँ। फिर डेजी फ्लोरा को कहती है कि तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो फिर डेजी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हम क्लास में चलते हैं, और उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास में ले जाती है। डेजी ने रास्ते में फ्लोरा से यह भी पूछा कि क्या तुम रात को आज मेरे साथ आ सकती हो, हम साथ में डिनर करेंगे। तो फिर फ्लोरा उसे मना कर देती है, यह कहकर कि मेरा पार्ट टाइम जॉब होता है। तो फिर डेजी पूछती है कि तुम कहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हो? तो फ्लोरा उसे बताती है कि सन एंड रेन में। तो फिर डेजी मन में सोचती है कि सन एंड रेन तो एक नाइट क्लब है। फिर वह मन में कुछ गलत प्लान बनाने लगती है और सोचती है कि अलेक्जेंडर को तो यह पसंद ही नहीं आएगी जब उसे पता चलेगा कि यह ऐसी जगह पर जाकर काम करती है जहां पर लोग नशे में घूमते हैं। डेजी सबको इनवाइट करती है कि मैं सबको पार्टी देना चाहती हूँ, और वह अलेक्जेंडर को भी बुलाती है, वहीं उसी जगह जहां पर फ्लोरा पार्ट टाइम जॉब करती है। वह अलेक्जेंडर के पास जाकर बोलती है कि क्या तुम आ सकते हो? तो अलेक्जेंडर सोचता है कि चला जाता हूँ उसको बताने जो मेरे को मेरा ही चेक दे रही थी। फिर वह हाँ कह देता है। डेजी सोचती है अब तो मुझको अलेक्जेंडर की पूरी अटेंशन मिल जाएगी, और रात को जब सब पार्टी में आ जाते हैं तो फिर डेजी सभी के साथ हंसी मजाक में बैठी ही होती है। जब वहाँ अलेक्जेंडर और हेनरी भी पहुंच जाते हैं तब अलेक्जेंडर डेजी को पूछता है कि तुम्हारी दोस्त फ्लोरा किधर है? तो डेजी कहती है वो एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब करती है सन एंड रेन में, इसीलिए। उसके बाद सभी के सभी बोलने लग जाते हैं कि क्या वह इतनी बदतमीज है कि ऐसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब करने जाती है। फिर अलेक्जेंडर कहता है कि उसे पैसों का इतना भी क्या लालच है कि वह ऐसी जगह पर काम कर रही है, और फिर वह डेजी को कहता है कि मुझे वहां पर ले चलो, मुझे भी देखना है। डेजी याद करती है कि कैसे उसने कुछ आदमियों को पैसे देकर कहा था कि आज रात तुम सन एंड रेन में जाकर फ्लोरा नाम की लड़की के साथ जो चाहे वह कर लेना, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, बस उसको जान से मत मारना। और फिर डेजी सोचती है कि आज तो फ्लोरा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वे सभी वहां चले जाते हैं। अलेक्जेंडर को फ्लोरा दिखती है तो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ होती है कि वह आगे नहीं जा पाता। तभी डेजी कहती है कि हम एक जगह पर बैठ जाते हैं, फिर हम उससे मिल लेंगे। फिर वे लोग सभी के सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी हेनरी को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है तो वह कहता है कि मुझे यह आवाज एकदम फ्लोरा की तरह लग रही है। फ्लोरा को वे आदमी छेड़ रहे थे जिन्हें डेजी ने पैसे दिए थे और उसी जबरदस्ती वाइन पिलाकर उससे बदतमीजी कर रहे थे। तभी वहां पर अलेक्जेंडर और हेनरी भागे चले आते हैं और सभी को मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की। फिर अलेक्जेंडर एक टॉवल से फ्लोरा को ढक देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, डरो नहीं, सब ठीक है। तब डेजी सोचती है कि यह तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, यह तो उसे बचा रहे हैं। फिर उसे अलेक्जेंडर कहता है कि जब उन लोगों को वहां से ले जाया जाता है तब फ्लोरा उठकर वहां से जाने लगती है। फिर उसे अलेक्जेंडर कहता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो? फ्लोरा उसे कहती है कि हमारी लाइफ आपकी तरह इतनी इजी नहीं है कि हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़े। तब अलेक्जेंडर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें स्कॉलरशिप में तो 1 मिलियन मिले ही थे। तब फ्लोरा कहती है कि हर फैमिली की अपनी दिक्कतें होती हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि ऐसी भी क्या दिक्कत है जो तुम्हारे पास पैसों की इतनी कमी हो रही है। इस बात से फ्लोरा बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और बोलने लगती है कि जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को समझ आता है।
तब अलेक्जेंडर कहता है कि तुम किसी अच्छी जगह भी तो काम कर सकती हो, किसी कन्वीनियंस स्टोर में। तो फिर फ्लोरा कहती है कि वहाँ मुझे पेमेंट कम मिलती है और यहाँ ज़्यादा मिलती है, और मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से काम करती हूँ, और यह आज पहला दिन है कि जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ और आप मेरी बात नहीं समझेंगे। जिसे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता रहता है कि वह दूसरों के ऊपर चेक फेंक सके, वो हम जैसे गरीब लोगों की बातें थोड़ी समझेंगे। आज के लिए शुक्रिया। अगर आपको आगे कुछ मुझसे चाहिए होगा तो आप मेरे पास आ सकते हो। और वहाँ से फिर फ्लोरा जाने लगती है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तुम्हारे टाइम के, तुम यहाँ काम मत करना। लेकिन फ्लोरा कहती है कि अलेक्जेंडर, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मैं बहुत ऑनेस्टली अर्न करने में विश्वास रखती हूँ, ना कि ऐसे किसी के भी दिए हुए पैसों में। तब अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे ट्यूटर चाहिए, तुम मेरी ट्यूटर बन जाओ, मैं तुम्हें हर घंटे की पेमेंट दूंगा। फ्लोरा कहती है कि तुम मुझे पागल क्यों बना रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी स्टडीज़ में वीक नहीं लगते हो। तो फिर अलेक्जेंडर झूठ कहता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, मैं जब से अब्रॉड जाकर आया हूँ तब से मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत वीक हैं। वो तो ये सब लोग मुझे इसलिए थोड़ी इज्जत देते हैं क्योंकि हमारी साइमन फैमिली की ही ये यूनिवर्सिटी है और मैं उनका बेटा हूँ, वरना अंदर से तो मुझे वो अनपढ़ ही कहते हैं। तब जाकर फ्लोरा मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे नॉर्मल पेमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तब वह वहाँ से चली जाती है। फिर अलेक्जेंडर हेनरी के पास जाकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने फ्लोरा को अपने ट्यूटर बनने को कह दिया ताकि वो यहाँ काम ना करे, और जब भी मैं उसके पास जाता हूँ पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाती हैं। तब हेनरी कहता है, तुम मानो ना मानो, तुम उसे पसंद करने लगे हो। फिर अलेक्जेंडर कहता है, पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, और मैं क्या पहनूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर फ्लोरा आ जाती है और पूछती है कि हम ट्यूटरिंग कब से स्टार्ट करें। तो फिर हेनरी ही जवाब देकर कह देता है कि कल से ही शुरू कर देंगे, हेनरी के लाउंज में तुम आ जाना। तो वो कहती है ठीक है और चली जाती है। उसके बाद हेनरी को अलेक्जेंडर कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे ऐसा क्यों बोला। फिर हेनरी कहता है कि कुछ नहीं होगा। फिर बाहर से डेजी सब कुछ सुन लेती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लोरा को अपना ट्यूटर बना ले, मुझे भी कुछ करना होगा। अगले दिन फ्लोरा क्लासेस खत्म होने के बाद अलेक्जेंडर को ट्यूशन देने जा रही होती है। तभी उसके पीछे डेजी भी आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम किधर जा रही हो। तो फ्लोरा उसे बताती है कि मुझे ट्यूटरिंग करने के लिए अलेक्जेंडर ने अपने साथ बुलाया है, इसीलिए वहाँ जा रही हूँ। तो फिर डेजी कहती है, अच्छा, अगर तुम्हें पैसों की कमी है तो तुम मुझसे ले सकती हो। मेरे पापा मुझे इतने पैसे तो दे ही देते हैं जिससे मैं अपना अच्छा खासा खर्चा चला सकूं। मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी। मुझे लगता है कि कहीं अलेक्जेंडर तुम पर कोई ट्रिक ना कर रहा हो, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन फ्लोरा मन में सोचती है कि मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब है और मुझको एक अच्छे तरीके से पैसे कमाकर उनका इलाज करवाना है, इसीलिए मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकती। तब वह डेजी को कहती है कि नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगा। ऊपर से मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब भी इसी वजह से छोड़ दी है, तो मुझे इसलिए जाना ही होगा। लेकिन डेजी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना। तभी फ्लोरा कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, चलो चलते हैं। अलेक्जेंडर हेनरी के साथ फ्लोरा के आने का इंतज़ार कर रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। तो फिर हेनरी उसे कहता है, यह तुमने मुझसे आज के दिन में कम से कम 1000 बार पूछ लिया है। तभी वहाँ पर फ्लोरा और डेजी पहुँच जाते हैं, लेकिन डेजी को देखकर अलेक्जेंडर खुश नहीं होता। वह चाहता था कि फ्लोरा अकेले आए, लेकिन फिर वह कहता है कि तुम इसे क्यों साथ ले आई। तो फ्लोरा कहती है कि ये भी मेरी दोस्त है, इसीलिए बस वो साथ देने आ गई। तभी वह कहती है कि क्या मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूं? तो अलेक्जेंडर कहता है ठीक है। फ्लोरा अलेक्जेंडर के पेपर्स देख लेती है जिसमें उसके सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स होते हैं। तो वो कहती है, मुझे लगता है तुम मुझे पागल बना रहे हो। तब हेनरी कहता है कि नहीं फ्लोरा, ऐसा गलत मत समझो। अलेक्जेंडर पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वह अब्रॉड रहा है, इसीलिए उसकी चीनी अच्छी नहीं है। उसे आइडियम्स और फ्रेजेस नहीं आते, उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है। तब फ्लोरा कहती है ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ। जैसे ही वो पढ़ाने लगती है, वो अलेक्जेंडर को एक मुहावरा समझाती है जो उसे समझ नहीं आता। तभी डेजी कहती है कि क्यों ना हम माउंटेन्स की तरफ जाकर इन्हें पढ़ाएं, क्योंकि यह उससे ही रिलेटेड मुहावरे हैं। पहाड़ों में जाकर शांति में हम जल्दी सीख पाएंगे। तब वे सब एग्री करते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है। अगले दिन वो सब पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और फिर डेजी फिर से अपने शातिर दिमाग से कुछ गलत सोचने लगती है।
वो फ्लोरा को एकदम से चिल्लाकर कहती है, ध्यान से, आगे सांप है, जिससे सब में हड़बड़ी मच जाती है और वो गिरने की एक्टिंग करती है ताकि अलेक्जेंडर उसे अपनी बाहों में पकड़ ले। लेकिन जैसे ही डेजी नीचे गिरती है, अलेक्जेंडर उसे नहीं पकड़ता है, बल्कि फ्लोरा ही उसे पकड़ लेती है और डेजी फ्लोरा को मन ही मन गालियां देकर कहती है कि अगर यह मुझे बचाने ना आती तो अलेक्जेंडर मुझे पक्का पकड़ लेता। लेकिन फ्लोरा उसे उठाते हुए खुद अपना बैलेंस बिगाड़ लेती है, जिससे कि अलेक्जेंडर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो जाते हैं। फिर यह सब देखकर डेजी को बहुत गुस्सा और जलन होने लगती है। डेजी को हेनरी उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अलेक्जेंडर और फ्लोरा एक दूसरे में ही खो जाते हैं और वह उसे कहता है कि तुम कितनी पतली हो। फिर फ्लोरा मन में सोचती है कि अलेक्जेंडर कितना हैंडसम है, पास से तो वो और भी हैंडसम लगता है। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लोरा को कहता है कि तुम मुझसे मदद मांग लेती। फ्लोरा कहती है वो एक्सीडेंटली हो गया। फिर वो लोग आगे जाते हैं और आग जलाने के लिए वो लड़कियां और लकड़ियां इकट्ठी करती हैं। तभी डेजी सोचती है कि ये तो सब उल्टा ही हो रहा है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो उठती है और चलने की कोशिश करती है। फ्लोरा के मना करने के बाद भी वो उसके सपोर्ट के बिना चलने लगती है ताकि वो अलेक्जेंडर की बाहों में गिर जाए, और इस बार उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। अलेक्जेंडर उसे पकड़ लेता है और ये देखकर फ्लोरा को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, उसके ना चाहते हुए भी। तभी डेजी अलेक्जेंडर को कहती है कि क्या तुम मेरे बैग से मुझे चॉकलेट लाकर दे दोगे। तो जब अलेक्जेंडर उसको चॉकलेट देता है, डेजी उसका हाथ भी पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर हेनरी आता है और फ्लोरा का पैर एक पत्थर पर मुड़ जाता है, तो वो उसे बचा लेता है और कहता है आराम से चलो। फिर उन दोनों का हाथ पकड़कर देख अलेक्जेंडर एकदम से उठ जाता है और उन दोनों का हाथ अलग कर देता है और कहता है तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब फ्लोरा के मुंह से भी जलन में निकल जाता है कि तुम भी तो डेजी के करीब जा रहे हो। तब डेजी कहती है फ्लोरा ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। फ्लोरा कहती है सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं कुछ और लकड़ियां लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। हेनरी कहता है वो चली गई, क्या तुम्हें उसकी केयर नहीं है। तो अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे वो पसंद है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। तब हेनरी अलेक्जेंडर को बोलता है कि तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी उसके पीछे जाओ, जल्दी से उसे मनाओ। और फिर डेजी गुस्से में भर जाती है और हेनरी को मन ही मन गालियाँ देने लगती है। अलेक्जेंडर फ्लोरा के पीछे पीछे जाता है और फ्लोरा जंगल में सोच रही होती है कि मैंने ये क्या बोल दिया उन सबके सामने, वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर भागा चला आता है क्योंकि बारिश होने लगती है, तो वह उसके ऊपर जैकेट रखकर उसे बचा देता है। फ्लोरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर अलेक्जेंडर कहता है पास ही में एक छोड़ा हुआ घर है, हम वहाँ पर चलते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तो हम चले जाएंगे। फ्लोरा ब्लश करने लगती है और फिर वह उस घर में बैठकर आग जलाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। अलेक्जेंडर बिना सोचे समझे सीधे बोल देता है कि फ्लोरा, मैं यह चीज़ मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, यह सब मेरा दिल से बोलना है कि मुझे तुम पसंद हो और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा यह एटीट्यूड और चेक देना, ये सब चीज़ें बस इसलिए हैं क्योंकि मुझे मेरी फैमिली में हमेशा से स्ट्रांग रहने को कहा गया है, जिसकी वजह से मुझे अपनी अच्छी साइड हमेशा छुपानी पड़ी है। तभी फ्लोरा कहती है कि तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन जब से मुझे तुम्हारे बारे में और ज़्यादा पता चलता गया, मुझे दिखता रहा कि तुम दिल के कितने सॉफ्ट हो और काइंड हार्टेड भी हो। और मैं नाइट क्लब में इसलिए काम करती थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी का इलाज करवाना चाहती हूँ। उनकी सर्जरी बहुत ज़्यादा महंगी है, स्कॉलरशिप के पैसों से उसका काम नहीं चल सकता, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। तभी वो कहती है मुझे भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। तब अलेक्जेंडर कहता है क्या सच में। तो वो कहती है हाँ। फिर वो दोनों क्लोज आते हैं। फिर अलेक्जेंडर फ्लोरा से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो वो कहती है कर सकते हो। तभी वो क्लोज आने लगते हैं, लेकिन उनकी नाक टकरा जाती है तो वो किस नहीं कर पाते। फिर वो दोनों शर्माने लगते हैं और फिर फ्लोरा कहती है किस ऐसे थोड़ी करते हैं। तो फिर अलेक्जेंडर बोलता है मैंने तो ड्रामाज में ऐसे ही देखा है। फिर फ्लोरा उसे बताती है कि पहले धीरे से क्लोज आया जाता है। तब अलेक्जेंडर क्लोज आकर कहता है कि क्या ऐसे ही करना है। तो फ्लोरा कहती है हाँ। फिर वो दोनों करीब आकर किस करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक किस करते हैं। फिर उनको ढूंढते ढूंढते पीछे से डेजी भी आ जाती है और मन में कहती है कि तुम दोनों को कपल बन गए। ये फ्लोरा ने अच्छा नहीं किया, इस बात की सज़ा तो मैं इसे दिलाकर रहूँगी।
उसके बाद फ्लोरा को अपने पापा का कॉल आता है कि तुम्हारी मम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो फिर फ्लोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह भागकर हॉस्पिटल जाती है। उसके साथ साथ अलेक्जेंडर भी आ जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि हम उनको नहीं बचा सकते क्योंकि उनके ऑर्गन मलफंक्शनिंग हो गई है। तब फ्लोरा के पापा कहते हैं कि प्लीज़ आप पैसे ले लेना लेकिन उन्हें बचा दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि पैसे की बात नहीं है, हम ऑर्गन्स को ठीक कैसे कर सकते हैं जब वे खराब हो चुके हैं। अगर इसको कोई ठीक कर सकता है तो वह डॉक्टर विलियम्स ही हैं। तभी वहाँ पर फ्लोरा और अलेक्जेंडर भी आ जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर विलियम्स काफ़ी टाइम पहले रिटायर हो चुके हैं, अब हम नहीं जानते कि वे आएंगे भी या नहीं, वे पता नहीं किस स्थिति में होंगे। इस बात पर फ्लोरा को धक्का लग जाता है और वह बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन अलेक्जेंडर उसको कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। और वहाँ पर तभी डॉक्टर विलियम्स आ जाते हैं और वह जाकर फ्लोरा की मम्मी का ऑपरेशन करने लगते हैं। फ्लोरा कहती है कि डॉक्टर विलियम्स अचानक से कहाँ से आ गए। तो फिर अलेक्जेंडर उसे बताता है कि तुमने जब अपनी मम्मी की रिपोर्ट मुझे शेयर की थी तो मैंने डॉक्टर विलियम्स को कांटेक्ट करके बता दिया था और उनको हमेशा से मेरी मम्मी ने काफ़ी हेल्प करी है। वह जब अपनी मेडिकल स्टडी कर रहे थे तो मेरी मम्मी ने ही उनको स्पॉन्सरशिप देकर एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनाया था, इसलिए वे मेरी मम्मी के बहुत क्लोज हैं। तो तुम चिंता मत करो, इसी वजह से डॉक्टर विलियम्स इधर आ गए। फ्लोरा की मम्मी का ऑपरेशन होने के बाद जैसे ही वे बाहर आते हैं तो डॉक्टर विलियम्स कहते हैं कि पेशेंट की हालत अब ठीक है। और ये सुनकर फ्लोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके पापा भी, और वे दोनों अलेक्जेंडर को थैंक यू बोलते हैं। डॉक्टर विलियम्स सोचते हैं कि यह तो कोई रिलेटिव्स नहीं लगते, तो फिर ये कौन है। मैं अलेक्जेंडर की मम्मी को यह बात ज़रूर बताऊंगा। फिर वे आगे जाकर अलेक्जेंडर की मम्मी को कॉल करके बता देते हैं कि आपके बेटे ने हमसे किसी अनजान पेशेंट का इलाज करवाया, मैं बस इसलिए पूछना चाहता था कि यह बात आपके नोटिस में है या नहीं। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है कि मैं इस बारे में पता करती हूँ। उसी समय अलेक्जेंडर की मम्मी के ऑफिस में डेजी शिकायत करने के लिए पहुंची होती है और वह कहती है कि मैम, मेरी ही जैसी स्कॉलरशिप वाली एक लड़की है जिसका नाम है फ्लोरा। वह पहले दिन से ही आपके बेटे का अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही है। और फिर डेजी अलेक्जेंडर की मम्मी को फ्लोरा और अलेक्जेंडर के बीच हुई किस की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि वह किसी भी चांस को नहीं छोड़ रही। पहले उसने नाइट क्लब में ऐसा स्क्रिप्टेड ड्रामा रचा जिससे अलेक्जेंडर के वह करीब आ सके, और फिर वह उसकी ट्यूटर बनकर उसे माउंटेन्स में भी ले गई और फिर वहाँ पर उन दोनों का कपल बन गया। यह बात सुनकर अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का यूएस जाने का टिकट बुक करो। फिर वह डेजी से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे ये सब बता रही हो तो। फिर डेजी कहती है कि आप मुझे भी अलेक्जेंडर के साथ अब्रॉड भेज दीजिए, मैं बस इतना चाहती हूँ। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी मन में सोचने लगती है कि यह लड़की भी मुझे कुछ लालची सी लगती है और यह भी दूसरे का इस्तेमाल करके वही चीज़ करना चाहती है और मेरे बेटे को तो ये पसंद भी नहीं आएगी। तभी वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर भी मेरे बेटे से दूर रहना है और ये मत सोचना कि तुम उसकी जगह उसके करीब चली जाओगी। तुम्हें मैं बस इसलिए भेज रही हूँ ताकि वहाँ भी कोई दूसरी लड़की मेरे बेटे के पीछे ना पड़े, तो तुम मुझे खबर बताती रहोगी और अपनी लिमिट्स में रहोगी। फिर डेजी कहती है कि आप मुझे अब्रॉड भेज रही हैं और वो भी अलेक्जेंडर के साथ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी लिमिट्स में रहूँगी। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अलेक्जेंडर की मम्मी अपनी असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो जहाँ पर वह लड़की मेरे बेटे के साथ है। तभी वह वहाँ पहुँचते ही फ्लोरा के पास जाती है जहाँ पर फ्लोरा उनको ग्रीट करती है। तो फिर अलेक्जेंडर की मम्मी की असिस्टेंट सीधे फ्लोरा को कह देती है कि मैम चाहती हैं कि तुम उनके बेटे से दूर रहो और उससे ब्रेकअप कर लो। उसके बाद फ्लोरा झुक कर कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपका बेटा और मैं बहुत अच्छे सीरियस रिलेशनशिप में हैं और जब तक वह मुझे नहीं कह देता मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। अलेक्जेंडर की मम्मी गुस्से में आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम अपनी मम्मी का इलाज चाहती हो तो वह मैं कर दूंगी, और मैं अलेक्जेंडर को वैसे भी अब्रॉड भेज रही हूँ, वह तुमसे कभी नहीं मिल पाएगा। अगर तुम उससे ब्रेकअप नहीं करोगी तो तुम्हारी मम्मी का इलाज मैं रोक दूंगी, और अगर कर लोगी तो फिर आगे तक तुम्हारी मम्मी की जितनी भी सारी मेडिकल कंडीशंस होंगी मैं सब में खुद पेमेंट करूंगी। यह सुनकर फ्लोरा बहुत रोने लगती है और कहती है कि क्या आपको शर्म नहीं आती, आप रात को सोएंगी भी कैसे, किसी को ऐसे उसकी कमजोरी से ब्लैकमेल करने के बाद। उसके बाद अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम देख लो, और चली जाती है। तभी उनकी असिस्टेंट फ्लोरा को बिजनेस कार्ड देती है कि जो भी तुम सोचोगी इस नंबर पर कॉल करके बता देना। फ्लोरा उसे कार्ड नहीं लेती
उसे ज़बरदस्ती वह पकड़ा दिया जाता है। फ्लोरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपनी मम्मी को कहती है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, बड़े मुश्किल से तो मुझे कुछ अच्छा लाइफ में मिला था, फाइनली कुछ अच्छा हो रहा था और ये सब अभी के अभी ख़राब होने जा रहा है। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर और फ्लोरा के पापा पहुँचते हैं। फ्लोरा के पापा उसको बहुत थैंक यू करते हैं तो अलेक्जेंडर कहता है कि आप ऐसे बार बार मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करिए, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तभी अलेक्जेंडर फ्लोरा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आया हूँ, जल्दी से कुछ खा लो। तभी फ्लोरा उसे कहती है कि तुम घर चले जाओ। फिर अलेक्जेंडर कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। तब फ्लोरा कहती है मैंने कहा कि चले जाओ। तो अलेक्जेंडर कहता है तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं। फ्लोरा उसे कुछ नहीं कहती और अलेक्जेंडर कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्लोरा अपने पापा के पास जाकर रोने लगती है और उसके पापा जब पूछते हैं कि क्या हुआ तो वह उन्हें सब कुछ बताती है कि उनके वहाँ न होने पर क्या क्या हुआ था। फिर उसके पापा कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। घर जाकर अलेक्जेंडर के आसपास सारे के सारे बॉडीगार्ड घेरे में खड़े हो जाते हैं। फिर उसकी मम्मी की असिस्टेंट आकर कहती है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो वह कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया था। तभी उसे फ्लोरा का मैसेज आ जाता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तभी अलेक्जेंडर कहने लगता है कि फ्लोरा मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया। तभी उसे याद आता है कि फ्लोरा उसे हॉस्पिटल में भी अजीब तरीके से ट्रीट कर रही थी और फिर वो समझ जाता है कि यह उसकी मम्मी की कोई चाल है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो अपनी मम्मी की असिस्टेंट से पूछता है कि मेरी मम्मी किधर हैं, तो वो बोलती है स्टडी रूम में। फिर अलेक्जेंडर गुस्से में वहाँ जाने लगता है। फिर वहाँ जाते ही वह अपनी मम्मी से कहता है आप फ्लोरा से मिलने क्यों गई थी। तभी उसकी मम्मी कहती है कि जो जैसा है उसको उसकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर अलेक्जेंडर चिल्लाकर बोलता है कि आखिर आपने उसके साथ क्या किया जो वह मुझसे बात तक नहीं कर रही है, आपने उसे क्या कहकर धमकाया। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे ऐसे ही लाइफ में आकर धोखा दिया जब उनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और वह आदमी मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे सारे प्रॉफिट छीनकर वो मुझे चीट करके चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तभी अलेक्जेंडर कहता है हम अलग हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है कि तुम समझते क्यों नहीं हो कि वह प्यार सेल्फिशनेस के साथ मिक्स्ड है और वह बस तुम्हें इसलिए अप्रोच कर रही है क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है। तभी वह कहता है ज़रूरी नहीं जो आपके साथ हुआ वही सबके साथ हो, आप नहीं जानती हैं, वो अलग है, वो बहुत अच्छी लड़की है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि जो करना है करो, मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही सब किया और तुम्हारी अब्रॉड जाने की टिकट भी कर दी है, तुम यहाँ से जा रहे हो। और फिर वह बॉडीगार्ड्स को बोलकर अपने बेटे को उसके रूम में बाहर से लॉक करने को कह देती हैं। वह अपनी मम्मी को काफ़ी रोकता है लेकिन उसकी मम्मी नहीं सुनती। फिर अपने रूम में जाकर वह सोचता है कि मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। इसलिए वह बेडशीट से रस्सी बनाकर अपने रूम से कूदकर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन बेडशीट छोटी पड़ जाती है तो उसे कूदना पड़ता है जिससे उसे लग जाती है। लेकिन फिर भी वह चलता रहता है और फिर उसे उसकी मम्मी भी देख लेती है और उसकी मम्मी की असिस्टेंट उनसे पूछती है कि आपने उसे रोका क्यों नहीं। तो वह कहती है कि मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, अभी उसे बंद कर दिया गया तो उसे उसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ऑन ऑब्सेशन हो गई। उसे चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन वो बाद में खुद आएगा और यूएस चला जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ उसके भले के लिए बोल रही थी, इसलिए उसे ठोकर खाने दो। अलेक्जेंडर हेनरी के घर जाता है और देखता है कि वहाँ पर फ्लोरा उसके कंधे में सिर रखे बैठी है। तभी वह आता है और चल नहीं पा रहा होता, फिर भी चलता है और जाकर कहता है कि अच्छा तो इसलिए तुम मेरा कोई कॉल नहीं उठा रही थी। तो फिर फ्लोरा उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ तुम मुझे दिखाने के लिए ये सब कर रही हो और मेरी मम्मी ने तुम्हें आकर भड़काया है। तो फ्लोरा मन में सोचती है कि सॉरी अलेक्जेंडर, मुझे अपनी मम्मी के लिए तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो फ्लोरा उसे कहती है कि नहीं, तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं किया है, तुम हर बात का ब्लेम आखिर अपनी मम्मी के ऊपर क्यों डाल देते हो। उसके बाद अलेक्जेंडर उठकर फ्लोरा का हाथ पकड़कर बोलने लगता है प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझसे ब्रेकअप मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तभी फ्लोरा के हाथ में दर्द होता है तो हेनरी अलेक्जेंडर को डांटता है और कहता है
कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसके हाथ में कितना दर्द हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि मैं उसके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, तुम बीच में मत कहो। तभी फ्लोरा हेनरी का हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम बहुत चाइल्डिश हो, मैच्योर नहीं हो। मैं हेनरी के साथ ठीक हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम एक नंबर के आवारा लड़के हो जो रिच लड़के अपने पैसों में ऐश करते हैं, उन्हीं की तरह। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। अलेक्जेंडर घुटनों के बल गिर जाता है और मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरी माँ ने ही धमकी देकर ऐसा करवा दिया है। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लोरा को कहता है कि मैंने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी और आज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जी प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। फिर फ्लोरा पीछे देखती है तो उसे रोना आ जाता है, लेकिन वह वापस चली जाती है और फिर अलेक्जेंडर वहाँ पर बैठा ही रह जाता है। उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद हेनरी फ्लोरा के साथ होता है तो फ्लोरा उसको थैंक यू कहती है अलेक्जेंडर के सामने एक्टिंग करने के लिए। तो फिर हेनरी उसे कहता है कि हमने ये सब तो कर लिया है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मेरे और अलेक्जेंडर दोनों के बीच में अब वैसी दोस्ती नहीं रह पाएगी। तो फिर फ्लोरा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। तो फिर हेनरी कहता है कोई बात नहीं, ज़्यादा मत सोचो। और फिर वह मन में सोचता है कि अगर मैं यह न करता तो पता नहीं उसकी मम्मी तुम्हारे साथ क्या करती, इसलिए जो है वही सही है। उसके बाद हेनरी फ्लोरा को कहता है कि क्या तुम एक आखिरी बार अलेक्जेंडर को देखना चाहती हो। तो फिर फ्लोरा कहती है कि हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल है तो प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं उसे कम से कम आखिरी बार तो देख पाऊँ। तो हेनरी कहता है ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लोरा को मैसेज करके कहता है कि प्लीज़ मुझसे मिलने एयरपोर्ट में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हेनरी के साथ फ्लोरा उसे छुपके से देख रही होती है और उसे बहुत रोना आ जाता है और वह रोते रोते कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया। और फिर वह अलेक्जेंडर को ब्लॉक मार देती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। अलेक्जेंडर जब देखता है कि उसको मैसेज आया या नहीं तो फिर उसे पता चलता है कि फ्लोरा ने उसे ब्लॉक मार दिया और वह उसे कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठाती और वह रोते रोते वहीं पर बारिश में घुटनों के बल गिर जाता है। तभी उसकी मम्मी की असिस्टेंट उसके ऊपर छाता रख देती है तो वह पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है कि तुम एक लड़की के पीछे इतने भी पागल मत बन जाओ कि तुमने अपनी ऐसी हालत बना दी है। तभी वह बोलता है कि आपने आखिर उसके साथ ऐसा क्या किया। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम उसकी फैमिली को सही सलामत चाहते हो तो चुपचाप से यूएस चले जाओ, और उसके हाथ में टिकट दे देती है और कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम अब्रॉड चले जाओ और मैं फ्लोरा की फैमिली और उसे छोड़ दूंगी, और दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम यहाँ रुको और फिर फ्लोरा और उसकी फैमिली की ऐसी हालत देखो जो तुमसे कभी देखी भी ना जाए। तभी वह अपनी मम्मी को कहता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसकी फैमिली को कुछ मत करना। और जाते जाते वह अपनी मम्मी को कहता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि तब तक वापस मत आना जब तक तुम उसे भूल नहीं जाते, और मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ, बाद में तुम मुझे पक्का थैंक यू कहोगे। तभी वहाँ पर डेजी भी आ जाती है और फिर अलेक्जेंडर की मम्मी की असिस्टेंट उसको टिकट देते हुए कहती है कि याद रखना कि तुम्हें मैम ने क्या बोला था, अपनी लिमिट्स में ही रहना। और फिर वह कहती है ठीक है, लेकिन मन में सोचती है कि ये बूढ़ी औरत कब तक ही जिंदा रहेगी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती, और फिर वहाँ से चली जाती है। 7 साल बाद अलेक्जेंडर फिर से वापस चाइना आ जाता है और फिर उसे उसका दोस्त मिलता है हेनरी, और जैसे ही वह उसको बोलता है तुम कैसे हो, तो अलेक्जेंडर उसे पूछता है कि सब कुछ कैसा है, क्या तुमने हॉस्पिटल्स को खरीद लिया है। तो वह कहता है हाँ ये तो सच है, क्योंकि फ्लोरा की मम्मी को अलग अलग जगह शिफ्ट करना पड़ रहा था। तो फिर अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या उनकी हालत कैसी है। तब हेनरी बोलता है कि पहले से। तो फिर हेनरी भी वापस अलेक्जेंडर के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम खुद तो उस पर भरोसा नहीं करते, और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वह तुम पर भरोसा नहीं करती। क्या तुम कुछ चेंज कर पाए जब तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा तो तुम खुद अब्रॉड भी चले गए। अगर तुम्हारे बस में इतना सब था तो तुमने क्यों कुछ नहीं किया। और ये मत भूलो कि जब तुम अब्रॉड थे तो फिर मैं ही था जिसके थ्रू तुम फ्लोरा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते थे। अगर तुम उसे मैसेज करने की कोशिश भी करते तो फिर तुम्हारी मम्मी फ्लोरा को जान से मार देती, इसलिए मुझे बोलना बंद करो। तो फिर अलेक्जेंडर कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं इतने सालों से एक एक रात नाइटमेयर्स में सोया हूँ फ्लोरा की याद में, और मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तब हेनरी कहता है कोई बात नहीं, तुम अब मूव ऑन कर लो उस बात से।
फ्लोरा इतने सालों बाद अब ग्रेजुएट होकर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। तो फिर वह अपनी कंपनी में जा ही रही होती है, तभी उसे डेजी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि हमने इतने सालों बाद एक क्लास रियूनियन रखा है जिसमें हम सब साथ में मिलेंगे, पर मैं चाइना वापस आ चुकी हूँ तो मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। फिर फ्लोरा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा यह सुनकर, लेकिन मैं नहीं आ सकती, आज मुझे कुछ काम है। फिर डेजी कहती है कि ऐसा मत बोलो प्लीज़, आ जाओ। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया? बिना बताए ही मैं चाइना से यूएस चली गई। उसके बाद फ्लोरा बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं आ ही जाऊँगी जब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो। तब कॉल करने के बाद डेजी कहती है कि अब तुम आ जाओ, मैं तुम्हें आज जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि अब अलेक्जेंडर मेरा है, क्योंकि 7 साल तक मैं ही उसके साथ थी। रात को पार्टी में सबके सब डेजी को पूछते हैं कि तुम तो बहुत बदल गई, तुम्हारा ब्रेसलेट भी कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें ये अलेक्जेंडर ने दिया है? तो वो कहती है हाँ। तब सब उससे पूछते हैं कि तुम हमसे छुपा रही हो ना, तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, क्या तुम इसलिए ही वापस चाइना आई हो, जल्दी से बताओ। तभी वहाँ पर फ्लोरा भी आ जाती है अपनी इंश्योरेंस कंपनी की ड्रेस में ही, और फिर सब उसे देखकर कहते हैं कि ये कैसे अजीब कपड़े पहनकर आ गई। तभी डेजी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि ऐसा मत कहो, वो अपने हार्ड वर्किंग शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे पास आई है। तभी उसे एक क्लासमेट कहती है कि तुम वाइन पीना चाहोगी? तो फिर फ्लोरा कहती है नहीं, मैं वाइन नहीं पीती, तुम्हें भी नहीं पीनी चाहिए, तुम मुझसे मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। तो वो लड़की उसका इंश्योरेंस कार्ड नीचे फेंक देती है। तभी फ्लोरा कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी की मेडिकल कंडीशंस की वजह से फिर भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने थे। तो फिर वो फिर से उन सारे कार्ड्स को उठाकर उस लड़की से स्वीटली बात करके वाइन लेकर पी लेती है और कहती है कि अब तो तुम इंश्योरेंस कार्ड ले लो। तभी डेजी मन में सोचती है कि ये कब से इतनी चेंज हो गई, जो हर बात पर अपने हक के लिए लड़ने लग जाती थी, तब सबको उस पर दया आ जाती है। तो वो कहती है कि आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आप सबको डिस्काउंट्स में इंश्योरेंस दिला दूंगी। तभी सब उससे कार्ड लेने लग जाते हैं और फिर वो सबको अपने इंश्योरेंस कार्ड्स दे देती है और डेजी सोचने लगती है कि मैं तो इसे अब मज़ा चखा कर रहूँगी। फिर वो फ्लोरा के पास जाती है और उसके पर्स में अपना ब्रेसलेट डाल देती है ताकि वो उसे फंसा सके, और फिर वो अपने साथ खींचकर फ्लोरा को ले आती है और कहती है कि तुम इतने टाइम बाद मुझसे मिली, मेरे पास भी तो आओ। तब वो जानबूझकर उन लड़कियों के सामने अपने हाथ पर अटेंशन दिलाती है जिसमें उसने ब्रेसलेट पहना था और कहती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया डेजी? तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मेरा ब्रेसलेट बहुत कीमती था, मैं अब क्या करूँ। और फिर सबको बोला जाता है कि डेजी का ब्रेसलेट ढूंढो। तभी कोई लड़की बोलती है कि यहाँ पर एक गरीब लड़की भी है, शायद उसके पास हो, क्या पता उसने मौके का फ़ायदा उठाकर डेजी का ब्रेसलेट चुरा लिया हो। तभी सब फ्लोरा के मुंह पर देखने लगते हैं। तो वह कहती है कि आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो फिर उसे एक लेडी बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो हम तुम्हारा बैग चेक करेंगे। तभी वह कहती है मैंने चोरी नहीं की। तब डेजी कहती है कि ऐसा मत कहो, वह चोर थोड़ी है, वह तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी उसे एक लड़की कहती है कि तुम इतनी अच्छी मत बनो, हमें चेक करने दो, और ज़बरदस्ती वह लोग फ्लोरा का बैग चेक करते हैं और उसका सारा सामान नीचे गिरा देते हैं, जिसके अंदर से डेजी का ब्रेसलेट निकलता है। और डेजी एक मौका नहीं छोड़ती, सीधे फ्लोरा के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि ब्रेसलेट मेरा होता तो मैं तुम्हें कुछ ना बोलती, लेकिन कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है और यह मेरे लिए बहुत कीमती है। फ्लोरा कहती है कि ऐसा मत कहो, तो मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे करूँगी। तभी लड़कियाँ कहने लगती हैं कि इसे तो देखकर ही लग रहा था कि यह कितनी गरीब है, यह यहाँ पर ऐसा ही कुछ करने आ रखी थी, इसके कपड़े तो देखो कितने बकवास हैं। फिर दूसरी लड़की कहती है कि अब मुझे इतने गंदे कपड़े पहनकर आई है तो क्यों ना इसके ही कपड़े उतार दिए जाएं। और फिर वो लोग उसके कपड़े ज़बरदस्ती उतारने लगते हैं ताकि वह सबके सामने बेइज्जत कर सके। फ्लोरा हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर और हेनरी आ जाते हैं। हेनरी फ्लोरा की मदद करना चाहता था, लेकिन वह सोचता है कि अगर मैं फ्लोरा की हेल्प कर दूंगा तो अलेक्जेंडर मेरे बारे में कुछ गलत सोच लेगा। तभी वह पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर एक लड़की बताती है कि इसने डेजी का कीमती ब्रेसलेट चुरा लिया जो उसे अलेक्जेंडर ने दिया है। तभी फ्लोरा उठ जाती है और उसे अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या बात है, तुम अब चोरी भी करने लगी हो।
तो फिर वह कहती है कि बिना जाने किसी को जज मत किया करो। और फ्लोरा के हाथ से खून बह रहा था क्योंकि जब वह अपनी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी तब उसका हाथ कांच में लग गया था। उसके बाद जब फ्लोरा को अलेक्जेंडर अपनी गोद में उठाकर ले जाता है तो वह उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या चुका है, तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो, इतने लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो गई। तो फ्लोरा कहती है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तो उसे अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, जैसे कि तुम पहले लड़ा करती थी। 7 साल पहले ऐसे ही तुमने मुझ पर भी गिव अप कर दिया था। क्या तुम तब से ही ऐसी हो गई हो? मुझे पुरानी वाली फ्लोरा क्यों नहीं दिख रही, जो खुद के ऊपर कुछ भी होने पर लड़ जाती थी? तब वह कहती है कि टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होना पड़ता है। फिर वह कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। फिर अलेक्जेंडर कहता है हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी उसे अपने असिस्टेंट जोसेफ का कॉल आ जाता है, जो कहता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चल चुका है कि चोरी फ्लोरा ने नहीं की, बल्कि उसके बैग में ही ब्रेसलेट डेजी ने डाला था। कॉल कटने के बाद अलेक्जेंडर फ्लोरा को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, अपनी शक्ल मत दिखाना। फ्लोरा वहाँ से जाने लगती है तो फिर अलेक्जेंडर उसको रोक देता है और कहता है कि तुम जा क्यों रही हो? तब फ्लोरा कहती है कि तुमने ही तो मुझे बोला कि चले जाओ। तो अलेक्जेंडर कहता है कि तुम बड़ी बात मानने वाली हो रही हो। अगर तुम इतनी ही अच्छी थी तो फिर तुमने 7 साल पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई एयरपोर्ट पर? फ्लोरा कहती है कि मुझे प्लीज़ जाने दो, लेकिन अलेक्जेंडर उसको रोक देता है और बेड पर अपने साथ ले जाता है और उसके साथ लेटने के बाद उसे कहता है कि मैं 7 साल से चैन की नींद नहीं सोया हूँ, हमेशा मुझे तुम्हारी याद आती रही, इसलिए मुझे अब सोने दो, आज रात मेरे साथ सो जाओ। जब तक फ्लोरा कुछ कहती अलेक्जेंडर सो गया था। तब फ्लोरा कहती है कि अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम मेरे साथ उलझने में क्यों लगे हो, तुम डेजी पर ध्यान क्यों नहीं देते? डेजी अलेक्जेंडर के असिस्टेंट जोसेफ को कॉल करके बोलती है कि मुझे बताओ कि अलेक्जेंडर किधर है। तब जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बाउंड्रीज को पार कर रही हो, तुम बस एक सेक्रेटरी हो और इतने सालों से तुम अलेक्जेंडर के साथ सेक्रेटरी की तरह ही रहती थी, तो तुम अब अपनी पोजीशन मत भूलो, मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद डेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब अलेक्जेंडर के उठने से पहले ही फ्लोरा उठ जाती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। तभी अलेक्जेंडर की जब नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह वहाँ से जा चुकी है। तभी जोसेफ आता है और कहता है आप जल्दी से मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए। फ्लोरा अपने बॉस को अपना काम रिपोर्ट करने जाती है तो उसके बॉस न्यूज़ स्क्रॉल करते हुए देख लेते हैं कि फ्लोरा और अलेक्जेंडर की न्यूज़ छपी हुई है और अलेक्जेंडर साइमन फैमिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिच बिजनेस फैमिली है, वहाँ का प्रेसिडेंट है। तो फिर फ्लोरा का बॉस लालच में आकर सोचता है कि मैं अगर इसे उधर भेजूंगा इंश्योरेंस प्रोजेक्ट के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर वह फ्लोरा को कहते हैं कि तुम हमारी एम्प्लॉय हो और हमारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही हो और हमें तुम्हारा काम पसंद आ गया है, इसलिए हम तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। तुम साइमन कंपनी में जाकर हमारी इंश्योरेंस के प्रपोजल को रखोगी। तभी फ्लोरा अपने बॉस को मना कर देती है क्योंकि वह अलेक्जेंडर का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉस समझ जाता है कि वह क्यों ऐसा नहीं करना चाहती, तो वह बोलने लग जाते हैं कि तुम कल रात कहाँ थी वह मैं भी जानता हूँ, तुमसे अच्छी क्लाइंट इस चीज़ के लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो फिर वह कहती है आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसके बॉस उसे न्यूज़ दिखाते हैं जिसको देखकर वह शॉक हो जाती है और कहती है कि यह सब गलत है, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तभी उसके बॉस उसे बोलते हैं कि अगर तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हारा पिछले महीने का बोनस भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो वह कहती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना मेरी मम्मी की मेडिकल कंडीशन खराब है। तो फिर वह कहता है कि मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए $1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, और वह भी जैसे ही तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो मैं तुम्हें भेज दूंगा। तभी फ्लोरा मन में सोचती है कि यह तो बहुत अच्छी डील लग रही है, $1 मिलियन से तो मेरी मम्मी के 2 महीने के मेडिकल खर्चे निकल जाएंगे। तभी वह अपने बॉस को हाँ कर देती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। न्यूज़ को अलेक्जेंडर का असिस्टेंट जोसेफ बताता है और कहता है कि क्या आपको इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब देना है? तो फिर वह कहता है नहीं। तो डेजी कहती है कि तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी में नुकसान हो सकता है और स्टॉक्स गिर सकते हैं। तब अलेक्जेंडर कहता है कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर डेजी मन में सोचती है कि मैंने तो उन मीडिया वालों को अपनी और अलेक्जेंडर की इंटीमेट फ़ोटोज़ पार्टी में क्लिक करने को कहा था, न कि उस फ्लोरा की, लेकिन उसकी ही रूमर्स फैल गईं।
फिर डेजी अपनी रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि यहाँ पर एक लड़की आए तो उसे आने मत देना, और उसे फ़ोटो दिखा देती है और कहती है कि उसे बोलना कि अलेक्जेंडर मीटिंग में बिजी है, इसलिए नहीं आ पाएगा। फिर फ्लोरा अलेक्जेंडर की कंपनी में जाने लगती है और फिर वह रिसेप्शनिस्ट से जैसे ही पूछती है कि क्या वह अलेक्जेंडर से मिल सकती है, तो फिर वह साफ मना कर देती है और कहती है कि आप चाहें तो वेट कर लो। तो वह वेट करने चली जाती है। तभी वहाँ एम्प्लॉयज़ उसे न्यूज़ की वजह से पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इस बेशर्म को देखो, यहाँ भी आ गई अलेक्जेंडर सर के पीछे पीछे। फिर फ्लोरा इन कमेंट्स को इग्नोर करती है और फिर वहाँ पर डेजी भी आ जाती है और वह फ्लोरा को देखकर कहती है कि ये कितनी बदतमीज़ है, अभी भी यहाँ पर वेट कर रही है। तो फिर वह उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो फिर फ्लोरा उसे बताती है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ही आई हूँ और मुझे इसलिए ही अलेक्जेंडर से बात करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। तो फिर डेजी कहती है कि वह एक्चुअली आज बिजी है और वह नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ, और अगर तुम्हें मेरी कल की बात से कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। तब फ्लोरा कहती है कि पहली बात तो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं ऐसे तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं यहाँ पर सिर्फ काम की वजह से आई हूँ। तभी उसे डेजी कहती है कि तुम अलेक्जेंडर से दूर रहो क्योंकि वह सिर्फ मेरा है। तब फ्लोरा कहती है कि मैं उसे तुमसे नहीं छीनना चाहती हूँ, मैं बस अपने काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब डेजी कहती है ठीक है, तुम वेट कर लो, लेकिन वह नहीं आने वाला, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर फ्लोरा मन में सोचती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती, मुझे अपनी मम्मी की हेल्थ कंडीशंस को देखना ही पड़ेगा और आज ही अलेक्जेंडर से मिलना पड़ेगा, चाहे मुझे रात तक भी वेट क्यों न करना पड़े। तभी उसकी आंख लग जाती है और फिर वह रात को उठती है तो वह टाइम देखकर सोचती है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी भी टाइम है, मैं जल्दी से जाकर गैराज में देखती हूँ और अलेक्जेंडर को ढूंढती हूँ। वह जाने वाली होती है, तभी उसे रास्ते में मीडिया वाले मिल जाते हैं जो उससे उसी न्यूज़ के बारे में सवाल करने लगते हैं जो उनके बारे में फैली थी, और उससे गलत गलत क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वह उनसे बच के भागने लगती है और वह अंडरग्राउंड गैराज की साइड से जाती है। जैसे ही वह गैराज की तरफ जाने लगती है, अलेक्जेंडर को उसकी आवाज़ आने लगती है, तो वह कहता है कि मैंने अभी अभी फ्लोरा जैसी आवाज़ सुनी। तो डेजी कहती है कि वह यहाँ पर कैसे हो सकती है, चलिए हम जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। डेजी जानबूझकर अलेक्जेंडर को अंडरग्राउंड गैराज की साइड से लेकर गई थी ताकि वह मेन एंट्रेंस गेट में फ्लोरा को वेट करते हुए न देख ले। फिर वह मन में सोचती है कि यह तो यहाँ भी आ गई, और जब फ्लोरा भागती हुई वहाँ पर पहुँचती है तो वह अलेक्जेंडर के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वह उसे बचा लेता है। और फिर वह देखता है कि वहाँ पर पूरी मीडिया खड़ी है और वह उससे पूछने लगते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मीडिया वालों को वह कहता है कि पहले तो आज के बाद तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम सबकी नौकरियां छीन लूँगा, और दूसरी बात मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैंने डेजी को चीट किया। तभी सारे मीडिया वाले भाग जाते हैं और फिर अलेक्जेंडर फ्लोरा को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठा देता है। असिस्टेंट जोसेफ कहता है कि डेजी तुम दूसरी कैब लेकर आ जाना क्योंकि इस कार में तो अब जगह नहीं बची। फिर वो लोग चले जाते हैं और डेजी जलन से पागल हो जाती है। उसके बाद वह उसे जब घर छोड़ता है तो वह उसे थैंक यू बोलती है और फिर उससे बोलती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो फिर अलेक्जेंडर को लगता है कि वह फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है और वह पहले ही बोल देता है ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। लेकिन तब तक फ्लोरा कह देती है कि मेरी कंपनी से प्लीज़ इंश्योरेंस ले लो। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि पहले तो मैंने तुम्हें बचाया और फिर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और तुम मुझसे अब इंश्योरेंस के बारे में पूछ रही हो। तब फ्लोरा कहती है कि प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। अलेक्जेंडर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो वह कहती है कि कुछ भी, आप बस बोलो। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हें मेरी एक पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ेगा, 24 घंटे तुम्हें मेरे सामने रहना पड़ेगा, और बाकी लोगों के लिए ऑफ ड्यूटी आवर्स होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं होंगे। तो वह मान जाती है, फिर चली जाती है और अलेक्जेंडर उसको प्यार से देखता रह जाता है और खुश हो जाता है कि वह अब फ्लोरा के साथ टाइम स्पेंड करेगा। तभी उसको जोसेफ हॉर्न बजाकर बोलता है कि सर चलें, और उसे चिढ़ाने के लिए हंसता है तो वह पैम्फलेट उसके मुंह पर फेंक देता है और कहता है चलो। अगले दिन फ्लोरा अलेक्जेंडर के पास जाती है और वह उसके साथ सख्त बर्ताव करता है और फिर वह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है जिसे वह डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो अलेक्जेंडर बोलता है मेरा खाने का मन नहीं था, इसीलिए अब मेरे साथ ऑफिस चलो। फिर वो ऑफिस में जा रही होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, लेकिन उसे रास्ते में डेजी रोक देती है और बोलती है कि तुम अंदर कैसे जा रही हो? तो फ्लोरा कहती है अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही,
फिर भी डेजी उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहती है कि मैं अलेक्जेंडर की सेक्रेटरी हूँ, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तभी वहाँ पर जोसेफ आता है और फ्लोरा को बोलता है कि आप अभी तक डॉक्यूमेंट्स लेकर सर के केबिन में क्यों नहीं पहुंची, वो गुस्सा कर रहे हैं। तभी फ्लोरा जल्दी जल्दी भागकर चली जाती है। फिर भी डेजी उसको रोकने वाली होती है, लेकिन जोसेफ कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अपनी लिमिट्स मत भूलो। तभी डेजी बोलती है कि मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे जवाब दिए बिना वो ऐसे नहीं जा सकती है। तब जोसेफ उसे बताता है कि अलेक्जेंडर सर ने फ्लोरा को अपना पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन में हायर कर लिया है, और ये सुनकर डेजी को गुस्सा आ जाता है। जब फ्लोरा अलेक्जेंडर के ऑफिस से बाहर आती है तो वहाँ पर डेजी उसे धमकाने लगती है और कहती है कि तुम अभी भी अलेक्जेंडर से प्यार करती हो, है ना? और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन तब भी तुम उसके करीब ही जा रही हो। फिर फ्लोरा कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था, लेकिन तुम इतने सालों तक मेरे साथ बदतमीजी करती आई हो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। डेजी बोलती है कि इतने सालों तक मैं ही अलेक्जेंडर के साथ रही थी, तो तुम उससे दूर हो जाओ। फिर डेजी उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उसे तुम पसंद होती तो वह तुम्हें 7 साल में ही पसंद कर लेता, तुम्हें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन डेजी फ्लोरा का हाथ पकड़कर उसको हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर तभी अलेक्जेंडर आ जाता है और कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तभी डेजी अपना हाथ हटा देती है और अलेक्जेंडर डेजी को वार्निंग देता है कि आज के बाद ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और कहता है कि मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करता था, हमेशा से मैं फ्लोरा को ही पसंद करता था। फिर वह फ्लोरा को कहता है कि मेरे केबिन में जल्दी इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ। तभी फ्लोरा फिर से उसके केबिन में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाती है और कहती है कि क्या और कुछ करना बाकी है, तो वो बोलता है नहीं। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता हूँ, और यह सुनकर फ्लोरा बहुत खुश हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर कहता है कि एक शर्त है कि तुम मेरे साथ 1-2 दिन और ऐसे ही काम करोगी। वो कहती है ठीक है। उसके बाद फ्लोरा अपनी मम्मी के पास हॉस्पिटल उनसे मिलने जाती है और उनको एप्पल काट कर दे रही होती है, और खुशी खुशी बताती है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है बड़ा वाला, और उससे आप हॉस्पिटल में और देर तक रुक सकती हैं और आपके यहाँ पर बहुत अच्छे केयर होगी। फिर फ्लोरा की मम्मी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बन चुकी हूँ। तो वह कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, आप मेरी मम्मी हैं और अब आपको जल्दी से ठीक होकर मेरी फेवरेट डिशेस घर जाकर बनानी हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। तभी फ्लोरा कहती है कि ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखना, मैं कहीं और जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तो उसकी मम्मी कहती हैं ठीक है। उसके बाद फ्लोरा अलेक्जेंडर की मम्मी के पास जाती है और फिर उनकी असिस्टेंट कहती है कि तुम इतने सालों से मैम की कंडीशन ऐसी होने पर उनकी केयर कर रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैम ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम उनकी केयर करने क्यों आ रही हो। तभी फ्लोरा कहती है कि अगर यह ना होती तो मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक ना होती, और इन्होंने ही तो मेरी मम्मी के इलाज के पैसे इतने सालों तक दिए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इनकी मदद करूं। तभी असिस्टेंट कहती है कि तुम दिल की सबसे अच्छी हो। फिर वह कहती है कि प्लीज़ आप किसी को मत बताना, खास करके अलेक्जेंडर को। तो फिर असिस्टेंट कहती है ठीक है, मुझे पता है यह आपका सीक्रेट है। उसके बाद फ्लोरा असिस्टेंट के जाने के बाद अलेक्जेंडर की मम्मी की केयर करने लगती है और उनसे बातें करती है कि इतने सालों पहले आपने मुझे अपने बेटे से अलग कर दिया था, क्या आपको बुरा नहीं लगता? खैर छोड़ो, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं नहीं जानती कि आप जब उठेंगी तो मैं आपको फेस कैसे करूंगी। ये सारी बातें अलेक्जेंडर की मम्मी सुन पा रही होती हैं, लेकिन वह होश में नहीं होती। वह मन में कह रही होती है कि पता नहीं जब मैं होश में आ जाऊंगी तो मैं तुमको फेस कैसे करूंगी, मैंने तुम दोनों के साथ उस समय बहुत गलत किया। फ्लोरा को कॉल आता है, अलेक्जेंडर बोलता है कि जल्दी से जल्दी मेरी कॉफ़ी लेकर आ जाओ, तुम्हें मैंने इसलिए हायर थोड़ी किया था। तब वो कहती है ठीक है। फिर फ्लोरा अलेक्जेंडर की मम्मी से और बातें करती है और कहती है कि आपके बेटे ने तो नाक पर दम कर रखा है, अभी उसको कॉफ़ी चाहिए। मुझे पता है वह चाइल्डिश है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। और फिर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में अलेक्जेंडर फ्लोरा को उसकी कॉफ़ी देने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरे साथ वापस पहले के जैसे नहीं आ सकती हो? मैंने बाहर सुन लिया था जब तुम्हें डेजी कह रही थी कि तुम अभी तक मुझे पसंद करती हो। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मेरे पास क्यों नहीं रहती? प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ। तभी फ्लोरा कहती है कि पसंद करना ही काफ़ी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो वह साथ रहेंगे ही। तभी अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं आगे तक तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, आई प्रॉमिस इस बार पहले जैसा नहीं होगा, और उसे हक कर लेता है।
फ्लोरा अलेक्जेंडर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और कहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर अलेक्जेंडर कहता है, ठीक है, तो मैं जितना भी टाइम लेना है ले लो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर डेजी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें हेनरी बुला रहा है तुम्हारी मम्मी की मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने के लिए। तो वह कहता है, ठीक है। उसके बाद वो बात करने चला जाता है फ्लोरा को बोलकर कि डिनर के लिए रेडी रहना। डेजी जलन महसूस करती है और सोचती है कि ये दोनों तो फिर से कपल बन गए हैं, इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वह लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डेजी भी उनके साथ चली जाती है और वहाँ पर अलेक्जेंडर की मम्मी की असिस्टेंट कहती है कि अब तो मैम काफ़ी ठीक हो गई हैं, सिर्फ आपकी वजह से। अलेक्जेंडर अपनी मम्मी से कहता है कि आपका बेटा आपको बहुत परेशान कर चुका है, आपकी बातें नहीं मानता, लेकिन आप जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर वहाँ पर हेनरी आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बताना है, तुम्हारी मॉम की मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड। तो वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर डेजी ही बचती है जो अलेक्जेंडर की मम्मी से कहती है कि तुम बूढ़ी औरत अभी तक मर क्यों नहीं गई, और तुम्हारा वह बेटा 7 सालों से जिसके ऊपर मैं ट्राई कर रही हूँ वह मुझे देखता ही नहीं है, वह तो अभी तक उस फ्लोरा से ही प्यार करता और अब वह दोनों फिर से साथ हो चुके हैं, ऐसा क्यों है। और फिर वह उसकी मम्मी का ऑक्सीजन मास्क हटाती है और कहती है कि तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे की उस लवर को कैसे मज़ा चखाती हूँ। मेरे दिमाग में कुछ बहुत ही अच्छा आइडिया चल रहा है जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और अलेक्जेंडर की मम्मी भी एकदम से उठती हैं क्योंकि वो सब कुछ सुन रही थी। और फिर वहाँ पर उनकी असिस्टेंट आ जाती है और एकदम से कहती है, मैम आप उठ गईं, इतने सालों बाद आप उठ गईं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी उसे कहती हैं, किसी को भी मत बताना कि मैं उठ चुकी हूँ और जल्दी से जल्दी किसी को भेजो जो डेजी के ऊपर नज़र रख सके। तभी उनकी असिस्टेंट कहती है, ठीक है। उसके बाद डेजी अपने पुराने क्लासमेट से मिलती है जिसे यूनिवर्सिटी के पहले दिन अलेक्जेंडर मार रहा था क्योंकि उसने रेस्ट रूम में लड़कियों की तस्वीरें खींची थीं और उसे निकाल दिया गया था। डेजी उससे कहती है, तुम बदला ले सकते हो। फिर वह उसे फ्लोरा की फ़ोटो दिखाकर कहती है, क्या तुम इसे जानते हो, इसी ने तुम्हारे मुंह पर लात मारी थी। वह कहता है, हाँ। तब डेजी उसे बताती है, ये और अलेक्जेंडर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर तुम इसे जान से मार दोगे तो अलेक्जेंडर के लिए इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, तुम्हें इसके बदले पैसे भी मिलेंगे। पहले तो वह नहीं मान रहा होता क्योंकि उसे मर्डर केस में फंसने का डर लगता है, लेकिन डेजी उसे बदला लेने के लिए मोटिवेट करती है। फिर वह कहता है, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। रात को फ्लोरा और अलेक्जेंडर जब डिनर कर लेते हैं तब अलेक्जेंडर उससे पूछता है, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रही हो। फ्लोरा कहती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को कैसे फेस करूंगी जब वह उठ जाएंगी। अलेक्जेंडर कहता है, तुम्हें बस मेरी मम्मी से ही प्रॉब्लम है ना, तो उनके पास हॉस्पिटल चलो, मैं उनको तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। फिर वह उसे खींचकर हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है, मम्मी देखो, ये मुझसे कह रही है कि ये मेरे पास आपकी वजह से नहीं आना चाहती, लेकिन मैं इसे कितना समझा रहा हूँ कि 7 साल पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अब मैं इसके साथ 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी तक जो हुआ वो हो गया, अब ऐसा मत करो। तभी उसकी मम्मी की आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि वह मन में सोच रही होती है, मैं तुम दोनों से बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। अलेक्जेंडर अपनी मम्मी के आंसू फ्लोरा को दिखाता है और कहता है, शायद वो भी हम दोनों के साथ हैं, प्लीज़ अब तो मान जाओ। तब फ्लोरा कहती है, ठीक है। अलेक्जेंडर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हाँ कर दी, और उसे हक कर लेता है। उसके बाद रात को जब वह उसे बाएं बोलता है तो कहता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुमसे कुछ दिनों बाद मिलूंगा। फ्लोरा कहती है, ठीक है, और उसे बाएं बोल देती है। फिर वह दोनों चले जाते हैं, लेकिन फ्लोरा को वो लड़का जिसे डेजी ने पैसे दिए थे उसके गले पर चाकू लगाकर किडनैप कर लेता है। और फिर वह अलेक्जेंडर को कॉल करके कहता है, अगर इसकी सेफ्टी चाहते हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो कि तुमने हमारे शेयर चुराए थे और मुझे इसके साथ पैसे भी चाहिए, $1 बिलियन। जोसेफ और फ्लोरा के मना करने के बाद भी अलेक्जेंडर नहीं मानता और ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसकी कंपनी को इससे बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन फ्लोरा कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान था कि तुमने मुझे इतने बार बचाया, इसलिए अब मैं उसे चुका रही हूँ।
उसके बाद फ्लोरा उस आदमी के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और गियर बदलकर गाड़ी खाई में गिरा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अलेक्जेंडर बहुत डर जाता है और वह जाकर ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह एक्सीडेंट की साइट पर पहुंचता है, वहां डेजी होती है और वह बोलती है, अब शायद वो नहीं बच पाएगी, वो शायद मर चुकी है और तुम ऐसे सैड मत हो क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर वह तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगी। अलेक्जेंडर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने को कहता है और उसमें सबके सामने रोकर कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और हम 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। वही थी जिसके साथ मेरी न्यूज़ में रूमर्स फैले थे। प्लीज़ उसे ढूंढ दीजिए, उसका एक्सीडेंट हो गया है और बॉडी नहीं मिली। फ्लोरा हॉस्पिटल में सेफ होती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो हेनरी अलेक्जेंडर की मम्मी और उनकी असिस्टेंट देखते हैं। फिर हेनरी कॉल करके बताने की बात करता है तो अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है, अभी मत बताओ, मैं उन दोनों को बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकती, पहले मुझे घर जाने दो और उस लड़के से बदला भी लेने दो। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी जाती है और उस लड़के को किडनैप करवा देती है जिसने फ्लोरा के साथ ऐसा किया था। फिर वो उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्लोरा के साथ ऐसा करने की, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। और उसे बहुत मारा जाता है। तब वह कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अलेक्जेंडर की मम्मी कहती हैं, वैसे तो तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तुम्हें तो उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बस तुम्हारे लिए कुछ जेल के साल कम कर सकती हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें ये सब डेजी ने करने को बोला था। तो वह कहता है, ठीक है, और जाने लगता है। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी उसके साथ बॉडीगार्ड्स को भी भेज देती है। उसके बाद डेजी भाग रही होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फ्लोरा को होश आ गया है। फिर अलेक्जेंडर की मम्मी उसे बेहोश करवाकर अपने घर ले आती है और जैसे ही उसे होश आता है तो अलेक्जेंडर की मम्मी को देखकर वह एक्टिंग करने लगती है। आप कैसी हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, मैंने आपकी बहुत केयर की थी। लेकिन तभी अलेक्जेंडर की मम्मी उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने तो आकर मुझे गालियां दी थीं, मेरी सिर्फ केयर फ्लोरा ने की थी। तभी वो कहती है, आप ही तो उसे बहुत नफरत करती थीं, मैं तो आपके बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वह चिल्लाने लगती है, मैंने जो किया अच्छा किया। तभी अलेक्जेंडर की मम्मी कहती है, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम ये सब करके आओ, और अब तुम पुलिस के पास जाओगी। फिर पुलिस उसे लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल में फ्लोरा से मिलने अलेक्जेंडर चला जाता है और वहाँ हेनरी भी होता है। वह फ्लोरा से बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ। तभी फ्लोरा की आंख खुल जाती है, उसे होश आ जाता है। अलेक्जेंडर बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है, तुमने इस बार ऐसा कर दिया, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना कि मैं तुम्हें खो दूँ। और फिर वह उसे रिंग पहना देता है और कहता है, आज के बाद से तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाओगी, मुझे बताकर जाना ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो वह कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो या प्यार कर रहे हो। तभी वहाँ फ्लोरा के मम्मी पापा आ जाते हैं और कहते हैं, इस बार हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। फ्लोरा अपने मम्मी पापा को बहुत मनाती है, प्लीज़ एक मौका दे दीजिए उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करने का। तो वह कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी का क्या, वो तो तुम्हें साथ नहीं रहने देगी, हमने अपनी बेटी को तुम्हारी वजह से रोते हुए देखा है, तो हम नहीं मानेंगे। तब अलेक्जेंडर कहता है, आप लोग मेरी मम्मी के रूम में चलिए, मैं आपके सामने और उनके सामने कसम खाकर बोलूँगा कि चाहे कुछ भी हो मैं फ्लोरा का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर वह अपनी मम्मी के रूम में जाकर अपनी मम्मी से कहता है, चाहे आप हमें अलग करना चाहें या कुछ भी हो, हम अलग नहीं होंगे। तभी उसकी मम्मी एकदम से उठ जाती है, जिसे देखकर वह सब चौंक जाते हैं कि वह एकदम से कैसे उठ गई। तो उसकी मम्मी कहती हैं, तुम्हें अलग करने को कौन कह रहा है, इतने सालों तक मुझे फ्लोरा ने ही ठीक किया है, मेरी केयर करने वो आती थी और मैं चाहती हूँ कि मैं 20% शेयर उसके नाम कर दूँ, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे या न रहे। तभी फ्लोरा के पापा कहते हैं, तुम्हारे पैसे किसी को नहीं चाहिए, बस मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता। तब उसकी मम्मी कहती हैं कि ऐसा मत कहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं। तब अलेक्जेंडर की मम्मी कहती हैं, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैं तुम दोनों से सच में माफ़ी मांगती हूँ, और अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वह सब उन्हें रोक देते हैं। लास्ट में फ्लोरा की मम्मी भी मान जाती है और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।